बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आज जैसे ही सुबह हुई तो पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी वार किया और इतना कारी जवाबी वार था कि भारत की चीखें अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। ब्रह्मोस मिज़ल का जो पूरा एक बेस होता है, जो फैसिलिटी बेस होता है, वो पूरे का पूरा तबाह कर दिया है पाकिस्तान ने। उसके अलावा किस किस एयर बेस के ऊपर हमले किए गए हैं, ये भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और ये मैं नहीं कह रहा, DGISP या पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं कह रहा। वो कहता तो शायद कोई बायस्ड हो जाता। ये इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, इंडिया की तर्जुमान, जो फ़ौज की तर्जुमान है, उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का इकरार किया है। और उसके बाद भारत ने यह भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में राजौरी के एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं वो भी हलाक हुए हैं। ठीक है, ये भी उन्होंने जो है वो अब तस्लीम कर लिया है। अब बारी बारी इंडिया तस्लीम करता जा रहा है, भारत तस्लीम करता जा रहा है कि हम शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, हम हार चुके हैं, हम नहीं लड़ने के काबिल। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के हमले के बाद जब उन्होंने 26 मकामात का जिक्र किया कि 26 मकामात के ऊपर पाकिस्तान ने मिसाइल्स अटैक्स किए, जिनमें से ज़्यादातर एयर बेसिस थी, वो बेसिस थी जहां पर उनके रफेल मौजूद थे, वो बेसिस थी जहां पर उनका सबसे बड़ा असलहा मौजूद था, वो बेसिस थी जहां पर उनके ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है वो फैसिलिटी सेंटर्स जो है तमाम के तमाम थे। अब इस हमले के बाद एक तो भारतीय स्टॉक मार्केट जो है उसको बहुत बड़ा धचका मिला है। राइटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। अंदाजा करें आप, भारत पहले जंग 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 और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से जंग मुसल्लत करना चाह रहा था, आखिरकार उसको उसी की जुबान में जब जवाब दिया गया तो उसे समझ आई कि जंग कितनी खतरनाक चीज है। अब मीडिया के ऊपर आखिर बात कर रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान हमारे साथ लड़ाई ना करे तो हम भी नहीं लड़ना चाहते हैं। ये तमाम ट्विटर पर आप जाइएगा, मैंने तमाम तर तफसीलात वहां पर शेयर किए। उनके जो तर्जुमान बात कर रहे हैं, उनके जो ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, उनके जो आर्मी की तर्जुमान बात कर रहे हैं, तमाम यही बात कर रहे हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हम पर ये जो हमला किया है ये उनको इतना तकलीफ पहुंचा रहा है जितनी तकलीफ आज तक उन्होंने शायद कभी भी महसूस नहीं की होगी। मैंने रात को ट्वीट करके बताया था, पाकिस्तान के कुछ लोग भी परेशान थे। जाहिर है हमारे अंदरूनी इख्तलाफ अपनी जगह, मैं उन पर बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग परेशान थे कि भाई इंडिया के जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के रावलपिंडी के शहर तक पहुंच गए, चकवाल के शहर तक पहुंच गए हैं। आप पीछे की तरफ जाएं तो इधर आगे कुछ हसास मकामात है, वहां तक पहुंचे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम उनको नहीं रोक सकते? भाई मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत तरीन सिस्टम्स में से एक है। हुआ कुछ यूं है कि उन्होंने टके टके के ड्रोन्स अपने भेजना शुरू कर दिए। कुछ उनमें से बहुत महंगे भी थे, नो डाउट, लेकिन उन टके टके के ड्रोन्स को गिराने के लिए अब इतने महंगे तरीन मिसाइल्स तो इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। फिर उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से एंगेज किया गया और फिर शॉर्ट गन्स के साथ उनको गिराया गया ताकि उनको गिराने का खर्चा कम से कम हो, क्योंकि वो इतना ज्यादा कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के काबिल ही नहीं थे। तो इसलिए उनको अंदर आने दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां जरूरत थी उनको इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने भारत के तमाम तर मिसाइल जो है, तमाम तर मिसाइल जो हैं उनको नाकारा बनाया और कोई भी अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। बेसिकली उनमें कुछ लोकेटर्स भी थे जिन्होंने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लोकेट करना था और वो नहीं कर पाए। पाकिस्तान इस ट्रैप में नहीं गया और पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब जो आज सुबह दिया है नाजरीन, उससे उनकी कमर टूट गई है। अब वो अब्बू को आवाज देंगे, अमेरिका अब्बू आकर हमें बचा ले। इजराइल अब्बू तो उनके पास पहले से ही बैठे थे, वो इजराइल की गोद में बैठ के हमारे साथ लड़ रहे थे। अपनी टेक्नोलॉजी तो उनके पास इतनी किसी काम की है नहीं। इजराइल से तमाम तर ड्रोन्स मंगवाए थे और नाजरीन ये भी बताता चलूं कि ड्रोन्स मंगवाए नहीं है सिर्फ, वहां पर इजरायली लोग भी मौजूद थे जो इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे थे। इन्होंने पहले कश्मीर के अंदर सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, बहावलपुर में नुकसान पहुंचाया, मुरीद के में नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करके बर्बाद करके उनको जवाब दिया है। और ब्रह्मोस जो मिसाइल जो उनकी बेस है उसको तमाम जो पूरी की पूरी थी उसको ना तबाह कर दिया। वो रो रहे हैं, वो ब्रह्मोस के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे कि जी हमारा ब्रह्मोस क्या कर देगा, ये कर देगा, लेकिन अब उनकी अपना जो फैसिलिटी बेस है मिसाइल्स का वो अब तकरीबन तमाम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब राजौरी के एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर का रोना भी रो रहे हैं भारत के तर्जुमान। और इसके साथ साथ मैं आपको बात बताऊं नाजरीन, ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं था,
ये ज़मीनी हमले भी थे, एयर स्ट्राइक भी थे, साइबर टीम ने भी भारत पर हमला किया और 235 ग्रिड स्टेशन जो है वो उनके बंद कर दिए। 235 पावर जनरेशन जो यूनिट्स हैं उनमें शमसी और पिन बिजली के जितने भी ग्रिड्स थे वो तमाम के तमाम बंद कर दिए और इंडिया के अंदर बिल्कुल ऐसे माहौल हो गया था जैसे कि वहां पर हू का आलम हो। बिजली जो है वो 235 ग्रिड स्टेशंस की बंद कर दी गई थी साइबर हमले के थ्रू। तो ये पाकिस्तान ने अब जो है ना वो इंडिया की मांग में सिंदूर भर दिया है और जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था वो जो है वो अब उनको महंगा पड़ रहा है। तो जनाब पाकिस्तान ने जो इस मिशन का नाम रखा है ना वो बड़ा प्यारा है। वो मुझे इतना बेहतरीन नाम लगा, मैं वो देख रहा था कि पाकिस्तान ने हैरान कर दिया है कि उसका जो नाम रखा है, मैं आपके सामने उसका एग्जैक्ट नाम रखता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना या गलती ना हो मुझसे। बुनियानुम मरसूस, ये कुरान पाक की आयत में है, बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन का नाम रखा है और सिंदूर का जवाब जो है बुनियानुम मरसूस से दिया है। तो इंशाल्लाह आगे भी अगर भारत इस तरह से करता रहेगा तो उसको इसी किस्म का जवाब मिलता रहेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी, जितने भी लोग इसमें शामिल थे इन तमाम ऑपरेशंस में, उनको सैल्यूट करना चाहिए। और उनकी एक चीज़ मैं और कहूँगा, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, मैं हैरान हो गया हूँ कि देखिए पिछले बहुत सारे मामलात थे लेकिन तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर, उन जवानों के साथ खड़ा होकर जो इस वक्त फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, इंतहाई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है और उन्होंने ये साबित किया है कि अगर बाहर से कोई हमला करेगा तो हम सब जो हैं वो इकट्ठे खड़े हुए हैं। अब पाक भारत के डीजीएमओज जो हैं वो हॉटलाइन पे बात कर रहे हैं, उनका राब्ता हुआ है आपस में और अब बाज़ाब्ता तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है कि भाई बस कर दें। पहले तो आपने हमें वहाँ चाय पिलाई थी लेकिन इस दफ़ा जो पार्सल करके आपने यहाँ पर भेजी है ये हमें महंगी पड़ रही है। तो अब ये हॉटलाइंस के ऊपर डीजीएमओज के राब्ते भी होना शुरू हो गए हैं। ये इस चीज़ का भी एक इंडिकेशन है कि अब भारत ने जो है वो महसूस करना शुरू कर दिया है कि भाई अब हमारी बस होगी, इससे आगे गए तो हमें मज़ीद नुकसान होगा। मज़ीद आप देखिए कि भारत की जो तर्जुमान है वो कहती हैं कि 5 दिनों में हमने पाकिस्तान ने जो काम किया, ये भारत की तर्जुमान ने खुद इस चीज़ का इकरार किया उसके मुताबिक कि पाकिस्तान ने 5 दिनों में ये जो घुसकर अंदर तक मारा है ना, तो अब भारत कहता है कि हम तनाव नहीं चाहते। भाई तब आपको याद नहीं था जब आप पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाकर पूरी दुनिया में शोर कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये करवाया। आपको चाहिए था, अगर आपके पास सबूत थे आप पाकिस्तान को देते, इंटरनेशनल इदारों को सबूत देते और कहते पाकिस्तान से तहकीकात करवाओ, अगर हमारा कोई कसूर होता तो हम उस पर तहकीकात करवाते। अब रोना धोना क्यों शुरू कर दिया है? अब बर्दाश्त करें। हमने कहा था कि जंग शुरू आप करेंगे लेकिन इसको ख़त्म हम करेंगे। मैंने रात को जब ये कुछ इतलात थी तो मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि भारतीयों पाकिस्तान का जो वार होगा ना वो फिर आपको याद रहेगा हमेशा और वही जंग का इख्तिताम होगा। और अब मेरे ख्याल में इंडिया को उसी की ज़बान में जब जवाब दिया है तो समझ आ गई होगी। इस पर मजीद अपडेट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल मुकम्मल फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखूंगा कि 26 मकामात में से कितनी एयर बेसिस थी, कितने बाकी जो मामलात थे वो इस वक्त इंडिया के अंदर जो जगह हैं वो तबाह हुई हैं। अब उसका रोना धोना तो खैर आपने तमाम मीडिया के ऊपर भी सुन लिया होगा। मजीद अब आते हैं, जनाब अलीमा खानम ने एक ट्वीट किया है। कल अली अमीन गंडापुर ने एक दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की, और पैरोल पर रिहाई के बाद अब अलीमा खानम का ये जो ट्वीट है 1 घंटा कबल आया है उसमें वो लिखती है कि आवर फैमिली हैज़ कंसल्टेड विद सलमान अकरम राजा रिगार्डिंग द पिटीशन फाइल्ड फॉर इमरान खान्स पैरोल। ही हैज़ स्टेटेड दैट देयर इज़ ज़ीरो चांस दैट इमरान खान विल बी रिलीज्ड ऑन पैरोल। उनको कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। मैंने कल जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी, दरख्वास्त के अंदर जो सुकम थे, खामियां थी, जो उसके ऊपर सवालात खड़े होते थे, उस पर कल मैंने 2 वीडियोज़ के अंदर इन तमाम तफसीलात का जिक्र किया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। सीरियस किस्म के सवालात खड़े होते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई, और उसमें यह जिक्र किया गया है कि हमने इंतज़ामिया को पहले से पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दे रखी है। भाई कैसे लोगों को कैसे पता नहीं चला कि आपने पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दे रखी है? आपने छुपाया क्यों उसको? और दूसरी तरफ देखें कि इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने भी उसको छुपाया। तो ये क्या चल रहा है ये अवाम को बताना चाहिए। उसके बाद अलीमा खानम लिखती हैं, दिस इज फॉर द पीपल मैसेजिंग अस आस्किंग फॉर इमरान खान विल बी रिलीज्ड टुडे। लोग हमसे पूछ रहे थे कि आज इमरान खान को रिलीज किया जाएगा तो हमें बताएं। तो ये उसके रिस्पॉन्स में मैं ट्वीट कर रही हूँ, वी मस्ट ऑल फोकस ऑन गेटिंग इमरान खान
आउट ऑफ इलीगल इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान को इस इलीगल डिटेंशन से, गैर कानूनी कैद से निकाला जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जनाब तमाम तर मालूमात हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कल वाली वीडियोज़ दो मैंने की है ना, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। अब जो जहाँ तक इमरान खान की रिहाई की बात है, तो इसके ऊपर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास, इस वक्त ताकतवर लोगों के पास या पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के पास फेस सेविंग का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये आपको कुदरत ने एक ऐसा मौका दे दिया है कि भाई आप गुडविल शो करें। किस तरह से गुडविल शो करें कि आप फौरन कहें कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हैं, हम इसको गुड जेस्चर के तौर पर इमरान खान को परोल पर भी आप रिहा ना करें। आप भाई फौरन समाते जो हैं वो लगा दें, कोशिश करें कि उनकी समात लग जाए और सज़ा उनकी सस्पेंड हो जाएगी, नए केस में गिरफ्तार ना करें, इमरान खान 4 दिन में बाहर आ जाएंगे। तो आपको ये चाहिए कि हम APC बुला रहे हैं, इमरान खान की उसमें शिरकत ज़रूरी है, क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े रहनुमा है, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की इस वक्त तहरीक इंसाफ है। और आप कहें कि जी हम उनको APC में दावत देते हैं और परोल पर रिहाई भी देते हैं, वो APC में आए, बैठें और इस मामले पर हमसे अपनी गुफ्तो शनीद करें। लेकिन अगर आप माइनस इमरान खान रख के ये तमाम चीज़ें करते रहेंगे तो ये इसका क्रेडिट उन लोगों को तो ज़रूर जाएगा जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये फिर एक आर्जी तौर पर होगा। कल को फिर जब हालात नहीं बदलेंगे तो यही अवाम फिर आप पर तनकीद कर रही होगी, आपसे नाराज़ होगी, आपसे खफा होगी और आपको बुरा भला भी शायद कह रही हो। ये एक ऐसा मामला है कि देख लें आप, आज पाकिस्तान फौज जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है, तमाम लोग इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, कितने अच्छे लग रहे थे। लेकिन जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि सियासत के अंदर मुदाखलत है, जब ऐसा फिर से होगा तो फिर अवाम आपसे नाराज़ होगी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से अवाम आपसे मोहब्बत करती है, आप भी अवामी राय का एहतराम करें और उस बड़े लीडर को इस वक्त रिहा करें। ये एक अच्छा जेस्चर होगा, इससे इज़्ज़तों में इजाफा होगा। अभी तक के लिए इतना ही नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।